हेलो चैंपियंस, आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और पार्ट 2 में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। सो इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पे कि आपके ये हैं आपके बाबू भैया। ठीक है, बाबू भैया को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है और वो एफएल टावर देखने गए हुए हैं। तो बाबू भैया अगर ऐसे सामने सीधे देखते हैं तो ये इनका हॉरिजॉन्टल लेवल है जो आई लेवल है। अगर इनको टॉप देखना है, टॉप पार्ट को, तो इनको अपनी आईज को कुछ ऊपर करना पड़ेगा और जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी आप अपनी आईज को कुछ ऊपर की चीज देखने के लिए ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, जितने एंगल मूव कराते हैं, जितने डिग्री मूव कराते हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब बाबू भैया इसके बॉटम पार्ट को देखेंगे तो उनकी आईज नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी मूव करेंगी दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? सो ये आपका फिगर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो यहां पे आप देखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ऊपर का बन रहा है, ठीक है, जब आप वो टॉप पार्ट देखेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बॉटम पार्ट के लिए जब वो नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इतना ही आपको चाहिए कॉन्सेप्ट्स, बाकी हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, जो कि एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से। तो देखिए ये आपका पोल हुआ और पोल से एक तिरछी रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, जो वर्टिकली है। ठीक है, वर्टिकल पोल से एक टाइट करके स्ट्रेच करके एक रोप को बांधा गया है जो कि जमीन से एंगल बना रही है 30 डिग्री। समझ गए? सो आप यहां पे देखिए तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। ये आप देखेंगे तो इसकी लेंथ 20 मीटर दी गई है रस्सी की, है ना। तो ये भी आपको पता है। आपको फाइंड करना है पोल की हाइट कितनी है, तो आपने इसको एच लेट कर लिया। अब आप देखिए आपके पास परपेंडिकुलर पता है, आपको एच है, परपेंडिकुलर आपका एच है और हाइपोटेनियस आपका 20 मीटर है। तो आपके पास P है, आपके पास H है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कि इसमें आपका साइन लगा सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इनको इस ट्राइंगल को नाम भी दे दीजिए ABC। सो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या यहीं पे आप लिख दीजिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपने 30 पुट कर दी, AB की वैल्यू आपने H पुट कर दी और AC की वैल्यू आपने 20 पुट कर दी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा H अपॉन 20, H इक्वल्स टू 20/2, सो H इक्वल्स टू 10 मीटर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा था, आपने इसको ऐसे ही हल्के में उड़ा दिया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यानी कि एक कोई ट्री था ऐसे करके, ठीक है, और जहां पे मान लो यहां से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, कोई आंधी जैसी आई, तूफान आया और ये यहां से ब्रेक हो गया और जो ऊपर का पार्ट था वो यहां से ऐसे करके मूव कर गया और ऐसे लटकने लगा, जो कि जमीन को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, इस जगह पे। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जमीन को ऐसे टच करेगा और जहां पे ये टच करेगा वहां पे बोल रहे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यानी कि ये आपने 30 डिग्री एंगल भी बना दिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि ट्री का जो फुट है, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट और जहां से वो टच कर रहा है, इसका टॉप जमीन में गिरा है वो टच कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। सो आपने इसको 8 मीटर दे दिया। ठीक है, ये 8 मीटर हो गया। अब आप देखिए ये A है, ये B है, ये C है, आपने नेम दे दिया। तो आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ओके, करते हैं। तो देखिए यहां पे इन ट्राइंगल ABC, अब आप जरा देखिए, हमको पहले तो AB पार्ट फाइंड करना है। ठीक है,
पहले तो आपको ए बी पार्ट फाइंड करना जिसको आपने एच लेट कर लिया, तो आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हैं लेट ए बी इक्वल्स टू एच, और ए से ये देखो सी अगर यहाँ पे आ रहा है, ये आप देखिए तो सी यहाँ भी तो सी ही होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वही टॉप पार्ट ऊपर है और वही टॉप पार्ट जमीन में टच कर रहा है, तो वहां पे सी होगा। तो ए सी को हमने एक्स लेट कर लिया, तो अगर आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो लेट ए बी इक्वल्स टू एच एंड ए सी इक्वल्स टू एक्स। इन ट्राइंगल एबीसी में आप क्या करेंगे, आपको एच फाइंड करना है, सो आपने यहाँ पे 10 लगा दिया। सो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी आपका कितना है, एच, सो टेन थीटा की वैल्यू आपने 30 पुट कर दी, ए बी की जगह एच रख दिया, बी सी की जगह 8 रख दिया। सो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, सो टेन 30 की वैल्यू दैट इज 1 अपॉन रूट 3। एच कितना हो गया, एच अभी हम लोग फाइंड कर देंगे, सो एच इक्वल्स टू यहां से आ गया 8 बाई रूट 3। ठीक है, आपने एच यहां से निकाल दिया, डन। आगे देखिए, अभी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ट्री की टोटल हाइट होगी एच प्लस एक्स, क्योंकि सी से बी तक जब हम लोग जाएंगे तब पूरी हाइट फाइंड करेंगे, तो एच प्लस एक्स निकालना है। तो एक बार फिर से इसी ट्राइंगल में चलेंगे, तो इन ट्राइंगल एबीसी, इस बार हमको एसी फाइंड करनी है। एसी फाइंड करने के लिए आप साइन या कॉस जो भी लगाना चाहें वो लगा दें, तो मैं यहाँ कॉस लगा रहा हूं। ठीक है, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। कॉस थीटा कॉस 30 हो जाएगा, बीसी कितना है, सो बीसी 8 है, एसी आपको नहीं पता, और एसी की जगह आपने एक्स लेट किया है, सो आपने एक्स रख दिया। कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, 8 अपॉन एक्स। सो एक्स इक्वल्स टू यहां से निकालोगे तो 8 2 16 बाई रूट 3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी, एच प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 8 बाई रूट 3 हो जाएगा, ये 16 बाई रूट 3 हो जाएगा, एलसीएम रूट 3 आ गया, ऊपर 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 24 हो जाता है, 24 बाई रूट 3। अब आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। 24 बाई रूट 3, तो रूट 3 का ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा 24 रूट 3 और नीचे हो जाएगा 3। 3 से कट कर दोगे तो 8 टाइम्स जाएगा, दैट इज 8 रूट 3। सो ये आपकी हाइट आ गई ट्री की, 8 रूट 3 मीटर। समझ गए? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो इस टाइप की स्लाइड्स आपने पार्क्स में भी देखी होंगी। ठीक है, तो इस टाइप की स्लाइड्स को इंस्टॉल करना है उसको पार्क में। ठीक है, तो वो 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए उसकी हाइट जो होगी वो 1.5 मीटर होगी, जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर केस में यानी दोनों केस में आपको पता करना है कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, सो हम अलग अलग 2 क्वेश्चन है इसमें, उनको सॉल्व करते हैं। पहले केस में ये आपका ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो हाइट जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 1.5 मीटर आपकी होगी, एंगल बोल रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, ए बी सी बना दिया आपने, ये आपका 1.5 मीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, तो स्लाइड की लेंथ ये मैंने एक्स लेट कर ली। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन AC। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो हमने यहाँ पे ये यूज कर दिया। साइन थीटा तो साइन 30 हो जाएगा,
ए बी कितना है, तो ए बी 1.5 हो जाएगा, और ए सी आपका x। तो साइन 30 की वैल्यू आपने रख दी 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स। सो x इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 3 मीटर, यानी कि जो फर्स्ट केस में स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर होगी। डन। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखिए तो हाइट उन्होंने 3 मीटर बोली है और एंगल बोला है 60 डिग्री। तो हाइट आप उन्होंने देखिए 3 मीटर बोली है और एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया DEF, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसको आपने वायलेट कर लिया, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां भी आपने साइन लगा दिया, साइन थीटा इक्वल्स टू DE अपॉन DF। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू रख दी 60 इक्वल्स टू DE आपका 3 मीटर और DF हो जाएगा y। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 3 अपॉन y। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 6 बाई √3। ये आपने y लगा दिया, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, जब भी आपका डिवाइड में रूट में वैल्यू आए या डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आए तो आप उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 2 6, तो दैट इज 2√3 मीटर। समझ गए, ये आपकी लेंथ आ जाएगी y। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक कोई टावर है, ठीक है, इसके फुट से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, तो ये 30 मीटर दूर हमने कोई पॉइंट ले लिया और बोल रहे हैं कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 30 डिग्री ये एंगल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं तो h आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, ये A B एंड C, समझ गए। सो ये आपने कर लिया। अब आप देखिए जरा कि आप इसमें बड़ी आसानी से आपने क्या किया, इन ट्राइंगल ABC में आप क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan थीटा की वैल्यू 30, AB H BC 30, tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन √3 h अपॉन 30। ठीक है, सो h इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 30 बाई √3। √3 का रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप करेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, सो √3, सो ऊपर हो जाएगा 30 √3, नीचे हो जाएगा 3, तो 3 से कट करोगे, सो दैट इज 10 √3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। समझ गए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, सो एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो ये आपका हाइट जो है वो 60 मीटर आपने कर दी। ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो उससे स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है, उसको उन्होंने ग्राउंड से किसी पॉइंट से, यहाँ पे पॉइंट है वहां से उन्होंने बांध दिया, एक पॉइंट एक टाइम पे, किसी टाइम पे ऐसे ही बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, ये इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोल रहे हैं वो उन्होंने कहा कि 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये उन्होंने 60 डिग्री बना दिया। समझ गए। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कोई भी इसमें झुकाव नहीं है स्ट्रिंग में, तो ये मानते हुए आपको फाइंड करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। यानी कि इसको आपने अगर A, इसको B, इसको C लेट किया तो आपको AC फाइंड करना है, जो कि हमने लेट कर लिया X। डन। इन ट्राइंगल ABC, और आप इसमें लगाएंगे क्या, तो आप साइन थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, सो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AC। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा में आप थीटा की वैल्यू 60 रखोगे। ओके, सो AB कितना हो जाएगा 60, AC कितना है, सो AC x है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2,
60/x, ठीक है। x इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 60 × 120 डिवाइडेड बाई √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो ऊपर हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा 3 से कट कर दोगे दैट इज 40। सो x इक्वल्स टू 40 √3। ओके, सो ये आपके आसान से क्वेश्चंस है आपके सिलेबस में। आगे देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो ये रहा आपका फिगर। एक कोई बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ओके, यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 1.5 मीटर का बॉय है और बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर की है। तो अब आप ये बताइए कि बिल्डिंग का इतना पार्ट तो 1.5 हो जाएगा और रेस्ट जो बिल्डिंग बची हुई है ना, वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 28.5 मीटर। समझ गए? 28.5 मीटर, क्योंकि इनका सब 30 हो जाएगा। तो आपको खाली इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ही दिमाग लगाना है। उसके बाद देखिए, ये ABCDE, ये हमने सबका नाम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे ये बॉय बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि अभी एंगल 30 डिग्री है, जैसे ही ये बॉय आगे बढ़ गया तो ये एंगल जो था वो 60 डिग्री हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। 60 डिग्री हो जाएगा जब बॉय यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पहुंच गया तो 60 डिग्री हो गया। तो इसको मैंने F पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको छोटे वाले फिगर से स्टार्ट करना होता है, तो वही हम लोग करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABF, ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है कि कितनी डिस्टेंस उसने वॉक की है। तो यानी कि ये डिस्टेंस जो EF है, इसको हमने एक्स लेट कर लिया, ये उसने वॉक की। अब इन ट्राइंगल ABF में आप देखेंगे तो 1060 आप लगा देंगे। 1060 इक्वल्स टू AB/BF। 1060 की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो 1060 की वैल्यू हो जाती है √3 और AB कितना है 28.5 और BF कितना है नहीं पता, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। BF यहां से आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो अब आप चाहे तो यहीं पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लीजिए, है ना, रेशनलाइजेशन। सो 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, ये नीचे 3 हो जाएगा, 3 से कट कर दोगे, 3 9 27 0.35 15, तो 9.5 √3 मीटर, ठीक है। तो ये BF की डिस्टेंस आ गई। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल, अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है हम लोग को उसको लेना होता है, तो ABE, इन ट्राइंगल ABE। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें हमने अगेन 1030 लगा दिया, तो 1030 इक्वल्स टू हो जाएगा AB/BE, ठीक है, पूरा BE हो जाएगा। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। AB दैट इज 28.5, ठीक है। और BE ये देखिए, EF पार्ट तो X है और BF आपने 9.5 √3 निकाल लिया है, तो X प्लस 9.5 √3 पूरा हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो x प्लस 9.5 √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए √3 इधर आ जाएगा तो 28.5 √3, तो 28.5 √3 डन। सो x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 - 5 0, 28 - 9 19, ठीक है। सो 19 √3 वुड बी योर राइट आंसर, 19 √3 मीटर। समझ गए? सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ
transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये रहा आपका फिगर। इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये जो नीचे बिल्डिंग दिख रही है उसकी हाइट है 20 मीटर। ठीक है, ये आपकी 20 मीटर हो गई। इसके ऊपर कोई टावर लगा है, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बोले गए हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये छोटा वाला है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये बड़ा वाला पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर आपने एच लेट कर ली। ठीक है, आगे देखिए, इनको नेम दे दीजिए, तो ए बी सी डी। ओके, सो लेट द हाइट of the tower equals to h. Now in triangle, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले छोटा ट्राइंगल। ठीक है, तो बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी 10 45 लगा दोगे, दैट इज बी सी अपॉन सी डी। 10 45 की वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, बी सी की वैल्यू 20 है, सी डी पता नहीं, तो सी डी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी की वैल्यू 20 यहां से आ गई, 20 मीटर। ओके, अब हम लोगों को बड़ा ट्राइंगल लेना होगा। इन ट्राइंगल ए सी डी 10 60, अब की बार बड़ा एंगल लगाओगे तो 10 60 लगा दिया, सो ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, सो 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो h प्लस 20 और सी डी की वैल्यू 20। ठीक है, सो 20 इधर आएगा तो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20, सो h इक्वल्स टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, सो h इक्वल्स टू 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, सो ये देख रहे हैं आप कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो छोटा ट्राइंगल हो, छोटा एंगल बन रहा हो, उस ट्राइंगल को आप पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल को बाद में सॉल्व करो। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो एक आप सीरीज से चलेंगे तो अपने आप क्वेश्चन अच्छा बनता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो ये देखिए, अ स्टैचू 1.56 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो एक कोई स्टैचू है जो पेडेस्टल पे लगा हुआ है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो ये आपका फिगर रहा। ठीक है, सो ये स्टैचू से आप लोग बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होंगे, है ना। सो देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि ये आपका फिगर था। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू है, ठीक है, स्टैचू का ये टॉप पार्ट है, तो टॉप पार्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं 60 डिग्री। अच्छी बात है, तो ये हमने 60 डिग्री बना दिया। ठीक है, और जो पेडेस्टल का टॉप पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसका जो टॉप पार्ट है, तो वहां का जो एंगल बन रहा है ना वो 45 बोल रहे हैं। तो ठीक है, 45 बना लिया। उसके बाद में स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर बोल रहे हैं, 1.6। ठीक है, तो आपसे ये बोल रहे हैं कि पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे ये ए बी सी डी, आपको फिर से वैसे ही सीरियल से चलना है ना। पेडेस्टल की हाइट आप h लेट कर लीजिए। ओके, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल्स टू h। ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। सो इन ट्राइंगल बी सी डी 10 45 इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, सो बी सी अपॉन सी डी। ठीक है, 1 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू h है। ओके, और सी डी नहीं पता। ठीक है, ओके, सी डी ऐसे रख दिया आपने। अब आप यहां से क्या आ गया, h इक्वल्स टू सी डी। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इन ट्राइंगल ए सी बी, इस ट्राइंगल में 10 60 लगा दोगे तो 10 60 इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी।
tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC की वैल्यू h प्लस 1.6, देख रहे हैं आप AC पूरा कितना है 1.6 भी है और h भी है, दोनों को ऐड करोगे तो h प्लस 1.6। और CD की वैल्यू आपको पता ही है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से h निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे h रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे h√3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6, h√3 h इधर लाए तो माइनस h इक्वल्स टू 1.6, h कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। यहां से देखिए h इक्वल्स टू आप कर सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, सो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो h इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सो h इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 0.8, h इक्वल्स टू 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया मीटर में। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया और इतने क्वेश्चंस हमने उन लोगों ने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, स्लाइड्स अच्छी लगी होंगी, पीपीटी में जो मैंने मेहनत की है, ठीक है, वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई केस स्टडी में, केस स्टडी लाने वाला हूँ, ठीक है। और जो डिले हुआ है उसके लिए सॉरी, कुछ रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। पहले तो फेस्टिव सीजन आ गया था, ठीक है, तो आप लोगों को भी पता है उस टाइम थोड़ा सा बिजी हो जाता है। ओके, सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई केस स्टडी में, बहुत ही धमाकेदार स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।